Hello everyone. I hope you are doing extremely well. So today we are going to solve another Geeks for Geeks problem, which is the kth from end of the linked list. Okay, तो हमको ये प्रॉब्लम दी हुई है given a head of the linked list and an integer k, return the kth node from the end of the linked list. Okay, so if k is greater than the number of the nodes in the list, then return minus. हमको क्या करना है के इक्वल टू अगर टू दिया है तो हमको लास्ट से सेकंड नोट रिटर्न कर देनी है जैसे इस एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो के इक्वल टू जब उन्होंने टू पुट किया तो इसने 8 रिटर्न करके दिया। अगर के इक्वल टू 5 है तो लेंथ तो 4 ही है ना, तो इस वजह से आंसर जो है -1 आया है। ओके, तो सपोज करो कि इंटरव्यूअर तुमसे पूछता है कि फाइंड द केथ नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। अगर तुम्हारा आंसर रहता है कि पहले लेंथ निकालूंगा फिर दोबारा ट्रेवर्स करूंगा, तो इंटरव्यू बोलेगा कि कैन यू डू इट वन ट्रेवर्स। ऑब्वियसली लेंथ निकालना देन उसके बाद उसको फिर से ट्रेवर्स करना थोड़ा लेंथी अप्रोच हो जाएगा ना। और वहीं से फिर शुरू हो जाता है जैसे हम बोलते हैं टू पॉइंटर अप्रोच ना। तो आज मैं तुम्हें वही सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, उसको मैं बताऊंगा कि उसको एक्चुअली चीज़ें काम कैसे करती है ना। तो हमको जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है कि लिंक लिस्ट दिया होगा हमको एंड के की वैल्यू दी होगी, तो हमको लास्ट से जो के की वैल्यू दी होगी वही हमको रिटर्न करनी है। रियल लाइफ एग्जांपल के लिए तुम एनालॉजी इमेजिन कर सकते हो दोस्त रेस कर रहे हैं एंड दो दोस्त रेस कर रहे हैं। एक आदमी पहले ही के स्टेप्स आगे खड़ा है एंड दूसरा स्टार्टिंग लाइन से रेस शुरू करता है। अब दोनों सेम स्पीड से अगर चलना शुरू करेंगे तो जब फर्स्ट आदमी फिनिश लाइन पर पहुंच जाएगा तो सेकंड आदमी एग्जैक्टली केथ फ्रॉम द एंड पर होगा। ये बात अपने दिमाग में रखना। फर्स्ट थिंग ये है ना, जो अभी मैंने आपको एनालॉजी बताई ना, दो दोस्तों वाली। अगर दो दोस्त अगर रेस करना स्टार्ट करते हैं और एक आदमी पहले ही केथ स्टेज पे अगर आप खड़ा कर दोगे और फिर दोनों को सेम स्पीड से रन कराओगे, देन जब फर्स्ट आदमी फिनिश लाइन पर पहुंच जाएगा तो सेकंड आदमी जो एग्जैक्टली केथ पोजीशन पर रहेगा। तो यही टू पॉइंटर अप्रोच होती है जो कि हम इसमें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अप्रोच वन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले ब्रूट फोर्स देखते हैं कि कैलकुलेट द लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे, कितनी लेंथ है हमारी टोटल। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल की लेंथ है 9। ओके, अब केथ फ्रॉम एंड चाहिए हमको। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है लेंथ माइनस के। अगर हम लेंथ माइनस के कर दें, एग्जाम्पल 9 - 2 कर दें, 9 - 2, देन आंसर कितना आएगा हमारा 7 आएगा ना। अब हेड से 7 मूव्स करेंगे, अगर हेड से हम 7 को मूव्स करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ना 1 2 3 4 5 6 7 और +1 करके अगर रिटर्न कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका मैं कोड तो नहीं लिखूंगा क्योंकि ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। तुमको तो सिंपल है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिकॉज हम यहाँ पर दो लूप रन करेंगे n+n, तो 2n हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओवरऑल n ही रहती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे जो कि हमारी बन रहने वाली है। लेकिन इंटरव्यूअर आपसे नहीं बोलेगा, इंटरव्यू आपसे फर्दर क्वेश्चन करेगा कैन यू डू इट दिस इन वन ट्रैवर्सल ना। हम उसको एक वन ट्रैवर्सल में करके दिखानी पड़ेगी। तो अब शुरू होती है यहाँ से असली इंटरव्यू अप्रोच ना। ये तो बस आपने बोल दिया और वो मान लेगा, बोलेगा ठीक है हाँ, बट इंटरव्यू विल नॉट बी हैप्पी विद दिस अप्रोच। ओके, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन है ना सिंगल पास। तो हमें इसमें जब हम ऑप्टिमल अप्रोच यूज करेंगे तो हमें लेंथ जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। बस दो पॉइंटर यूज़ करेंगे, फास्ट एंड स्लो, जो कि वेरी फेमस पॉइंटर हैं दोनों लिंक लिस्ट में, जैसा कि हम लोग जानते हैं।
बहुत बारी हम लोग यूज कर चुके हैं। तो फास्ट पॉइंटर को पहले हम केथ नोड के आगे भेज देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारा फास्ट एंड स्लो पहले स्टार्टिंग पे है, लेकिन फास्ट पॉइंटर को हम केथ नोड पे अगर रखेंगे, अगर मेरा फास्ट यहाँ पर रहेगा के इक्वल टू 2 है, तो सेकंड नोड पे रहेगा हमारा, स्लो हमारा फर्स्ट नोड पे रहेगा। जैसा कि मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हम फास्ट को केथ नोड से अगले रखेंगे, लाइक केथ नोड से आगे रहेगा हमारा फास्ट पॉइंटर स्लो से। ओके, फॉर एग्जाम्पल फास्ट हमारा जो है वो 3 पे रहेगा अगर के इक्वल टू 2, अगर के इक्वल टू 2 है तो हमारा फास्ट पॉइंटर यहाँ रहेगा 3 पे, एक 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 स्टेप अगले रहेगा हमारा। तो अब स्लो अभी भी एक पर ही रहेगा, ना हमारा फास्ट यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब दोनों को हम सेम स्पीड से अगर मूव कराएंगे, अगर वन स्टेप वन बाई वन अगर मूव करेंगे, ये एक स्टेप अगले चलेगा, देन ये एक स्टेप अगले बढ़ेगा, यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। जब ये यहाँ आ जाएगा ना, तो वन ऑटोमेटिकली जैसे ही फास्ट हमारा नल होगा ना, जैसे ही फास्ट नल पे पहुंचेगा ना, तो वन ऑटोमेटिकली 8 पे आ जाएगा। ठीक है ना? देखो जैसे ही हमारा ऑलरेडी हम लोग फास्ट को एक स्टेप अगले रखे हैं ना, 3 पे। ठीक है, हमारा स्लो अभी भी 1 पे ही है, लेकिन हम एक-एक जब मूव अगले बढ़ाएँगे, तो जब हमारा स्लो 2 पे आएगा, देन फास्ट हमारा कहाँ 4 पे चला जाएगा। ओके, जब फास्ट 5 पे आएगा, देन स्लो 3 पे आ जाएगा। जब फास्ट 6 पे आएगा, स्लो 4 पे, फास्ट 7 पे, स्लो 5 पे, फास्ट 8 पे, स्लो 6 पे, फास्ट 9 पे, स्लो 7 पे। जैसे ही फास्ट नल होगा, स्लो 8 पे आ जाएगा और हमको यही रिटर्न कर देना है। सिंपल है ना? जैसे ही फर्स्ट हमारा नल पहुंच जाएगा, स्लो ऑटोमेटिकली केथ नोट पे एंड पर होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो यही है ना कि वाई ये काम कैसे करता है ना, ये पॉइंट कोई नहीं बताता ना। रीजन यही है ना कि फास्ट और स्लो के बीच का डिस्टेंस। अरे भाई सिंपल है ना, हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि हमको फास्ट और स्लो के बीच का डिस्टेंस हमको पता है ना, कभी ये चेंज ही नहीं होगा। जब डिस्टेंस हम जानते हैं कि फास्ट एंड स्लो के बीच का क्या है, जो कि कभी चेंज होने वाला ही नहीं है ना। ओके, फास्ट सेकंड नोड पे है, दो नोड हमेशा अगले ही रहेगा अगर के इक्वल टू 2 है। ओके, और जब दोनों एक एक स्टेप चलेंगे तो डिस्टेंस हमेशा 2 पर ही रहेगा। जब फास्ट का पास 0 नोड्स बचेगा, तो स्लो के पास एग्जैक्टली 2 नोड्स बचेंगे, तो इसीलिए स्लो आंसर पर होगा। यही पूरी मैथमेटिक्स हम इसमें लगाने वाले हैं। ठीक है ना? तो अभी मैं कोड नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट समझाया है मैंने। तो लाइक एक बारी और ड्राई रन कर लेते हैं। ओके, लाइक स्लो मान के चलो कि के इक्वल टू 2 है हमारा, तो स्लो हमारा फर्स्ट कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और फास्ट हमारा यहाँ 3 पे होगा। ओके, मूव कराएंगे एक एक स्टेप को, जैसा कि मैं पहले बता दिया हूँ ना, ये हमने ऑलरेडी ड्राई रन कर चुके हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कैसे उसको रिटर्न करना है, लेकिन एज केस भी यहाँ हो सकता है। लाइक अगर के की वैल्यू अगर हमारी लेंथ से ज़्यादा होगी, अगर लिंक लिस्ट की लेंथ से ज़्यादा अगर के की वैल्यू होगी, देन क्या करोगे? तो एग्जाम्पल में भाई पहले ही दे रखा है ना, सिंपल इसमें देख लो, ये एज केस है, इसको भी हमको लाइक मेंटेन करके चलना है ना। लाइक 10 5 100 and 5, there is 5 element only in the linked list, so the value of the k is 5 no? There is only 4 element and value of the k is of 5. So what you will return, simply return the minus 1 na, simply as simple as that. So fast pointer always return null, because before completing k step immediately it will return the null. There is no need to traverse the whole linked list here. Okay, so yeah, let's write down the coding part here. ठीक है, हम दो नोड बनाएंगे, लाइक नोड टाइप का रहेगा ना, फास्ट और स्लो पॉइंटर। ओके, फास्ट पॉइंटर रहेगा जिसमें हम हेड को असाइन कर देंगे, एंड एक स्लो पॉइंटर बनाएंगे हम अपना, जो भी इनिशियली वो भी हमारा हेड पे ही रहेगा। ओके, फॉर int i इक्वल टू 0,
I is less than k comma I plus plus. If first equal to null, रिटर्न माइनस वन, सिंपल है ना। जैसे ही फर्स्ट नल होता है, क्या करेंगे हम, रिटर्न माइनस कर देंगे और फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट डॉट। अभी मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले इस कोड को लिख देता हूँ कंप्लीटली। वाइल फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू null, silo is equal to silo dot next is equal to fast dot next, return silo dot data। क्योंकि डेटा रिटर्न करवा रहा है ना, चाहते तो हम लोग लाइक डेटा आर्ट है तो ऑब्वियसली डेटा ही रिटर्न करेंगे। एक बार इसको रन कर लेते हैं एंड कंपाइल करके देखते हैं होता है कि नहीं। कंप्लीशन सक्सेसफुल, बार सबमिट कर देते हैं। ठीक है, सबमिट भी हो गया। ठीक है ना। तो चलो कोडिंग, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कोडिंग को हम दोनों पॉइंटर बनाते हैं, लाइक स्लो एंड फास्ट हमने दो पॉइंटर बना लिए। ठीक है, इनिशियली हेड पर है। ओके, फर्स्ट लूप फॉर लूप चला हमारा ये वाला। ओके, फास्ट को के नोड के आगे भेजता है। ये लूप हमारा क्या करेगा, फास्ट को के नोड पर भेज देगा। फास्ट जो हमारा अब के नोड पे चला जाएगा, क्योंकि जो लूप की जो लेंथ रहेगी ना वो के तक ही हमने रखी है, इसीलिए फास्ट मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जाएगा, अज्यूम करो कहाँ तक जा सकता है ना, के तक ही जाएगा, के से अगले तो नहीं जा पाएगा ना। और इंडेक्सिंग फ्रॉम जीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर थ्री पे आएगा। ओके, तो सेकंड लूप क्या करेगा, वाइल। वाइल लूप में हम क्या करेंगे, वाइल लूप में हम दोनों को सेम स्पीड से चलाते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे ही हमारा फास्ट यहाँ पर आ गया, इस लूप के थ्रू हमने तीन पे ला के रख दिया। अब क्या करेंगे, हम दूसरा लूप चलाएंगे, वाइल लूप। जैसे ही वाइल लूप चलाएंगे तो वाइल लूप में फास्ट ऑलरेडी तीन पे है एंड स्लो ऑलरेडी वन पे है। ओके, तो जब फास्ट नल हो जाता है तो स्लो आंसर पर होता है ना। जैसे ही फास्ट यहाँ पर आएगा स्लो आंसर पे ही रहेगा, तो जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो ये बिगो ऑफ एन होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वन ट्रैवर्सल ही होगा, कंप्लीट वन ट्रैवर्सल ओनली। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑब्वियसली वन है, क्योंकि कोई स्पेस ही हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं ना, कांस्टेंट स्पेस है। हम्म, अगर इंटरव्यू आपसे कभी पूछ भी लेता है लाइक व्हाई डज द टू पॉइंटर टेक्निक्स वर्क्स है, तो सिंपली आंसर में यही बता देना, द गैप बिटवीन द फर्स्ट पॉइंटर एंड द स्लो पॉइंटर ऑलवेज रिमेन्स एग्जैक्टली के नोट्स सिंस बोथ पॉइंटर्स मूव एट द सेम स्पीड, सो this distance never change. So when the first pointer reaches the end of the linked list and the slow pointer automatically um, pointed at the kth node from the end। तो ऑब्वियसली जैसे ही एक्सप्लेनेशन दोगे तो इंटरव्यूअर ऑटोमेटिकली सुन के इंटरव्यूअर को लगेगा कि तुमने एल्गोरिथम का रट्टा नहीं मारा है, लाइक कॉन्सेप्चुअली को समझा है ना। तो आज हमने सिर्फ एक लिंक लिस्ट प्रॉब्लम नहीं सीखी, हमने सीखा लाइक टू पॉइंटर टेक्निक कैसे यूज करते हैं, जो बहुत ही सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में यूज होती है, जैसे कि मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट एंड लिंक लिस्ट की साइकिल को डिटेक्ट करना, साइकिल डिटेक्शन, रिमूव केथ नोड फ्रॉम द एंड, पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट, रिकॉर्ड लिस्ट। या सो अगर तुम्हें ये इंट्यूशन बेस्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट डीएसए इंटरव्यू प्रॉब्लम के साथ। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।